हेलो एवरीवन, नीलम यदुवंशी के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज के बारे में बताते हैं कि हम कहाँ गए थे। आज कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे गए। आज हमने एक नई मेट्रो में गए थे जिसमें हम पहली बार बैठ रहे थे। ये वाली मेट्रो काफ़ी दिन पहले चल चुकी थी, लेकिन आज हम उसमें पहली बार बैठे थे। तो हम अपने घर से निकले, मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे। मेरे साथ मेरा बेटा और मेरी भतीजी। मेरे हस्बैंड को क्योंकि छुट्टी नहीं मिली थी, वो नहीं आ पाए। और अभी रास्ते में मेरी दूसरी वाली बहन भी मिलने वाली है और उसका बेटा भी मिलने वाला है। उसके हस्बैंड और बेटी नहीं आए क्योंकि उसकी बेटी का एग्ज़ाम था, तो वो उसके साथ एग्ज़ाम दिलाने गए हुए थे, तो वो भी नहीं आ पाए। और हमें जाना था काफ़ी दूर और नई वाली मेट्रो में जाना था, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था। मेरी भतीजी को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था। तो हमने ये सबसे पहले मेट्रो ली और हम मेट्रो के लिए हमने टोकन वगैरह लिया। हम अपने कार्ड ले जाना भूल गए थे, मेट्रो कार्ड, तो फिर हमने टोकन नहीं लिया। उसके बाद ये हम जा रहे थे मेट्रो स्टेशन पे। वहाँ पे हमने काफ़ी देर वेट किया क्योंकि मेरी बहन को अभी आने में टाइम था, हमें वहीं पे मिलना था। थोड़ी देर हमने वहाँ पे बैठे, बातचीत करते रहे और उनसे लगातार टच पे रहे। ये मेरी बहन मिल गई, ये मेरी बहन का बेटा और ये मेरी बहन और ये मेरी भतीजी। हम लोगों ने वही अपनी गपशप शुरू करी, तो 4-5 स्टेशन के बाद ही हमारा वो वाला मेट्रो स्टेशन आ गया था। और हाँ, इस वाले मेट्रो स्टेशन पे मैं पहली बार गई थी और कश्मीरी गेट और राजीव चौक की तरह यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती, जो कि मैंने नहीं सोचा था, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी। मैं पहली बार इस मेट्रो स्टेशन पे गई थी। लेकिन चलो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन एक बहुत ख़राब बात रही कि एक बच्ची का हाथ गेट में फँस गया था। तो कुल मिला के वो हाथ निकल गया बच्ची का, 5 साल की शायद बेटी थी वो, लेकिन काफ़ी उसको प्रॉब्लम हुई, हाथ नील पड़ गया, लाल हो गया, काफ़ी दिक्कत हुई। सभी लोग डर गए थे, मेट्रो भी रुकवाई गई कि ऐसा ना हो कि गेट बंद हो जाए, तो बच्चों का प्लीज़ ध्यान रखा करें। जैसे ही बच्चे ने दरवाजे पे हाथ लगाया हुआ था, तो जैसे ही दरवाज़ा खुला, बच्चे ने सोचा ऐसे ही मैं भी हाथ सरका लूँ। वो बच्चे का हाथ दरवाजे में फँस गया, बड़ी मुश्किल से निकला। चलो कोई बात नहीं, बच्चा ठीक था, चोट लग गई, ईश्वर उसे जल्दी ठीक कर देगा। अब ये हमने यहाँ पर फिर अब हमें लेनी थी दूसरी वाली मेट्रो, यहाँ से हमने टोकन लिया और ये हमने अपनी चेकिंग करवाई, अपने लगेज चेक करवाए और उसके बाद हम अपना मेट्रो स्टेशन की तरफ अंदर जा रहे थे। काफ़ी अच्छी और क्लीन अभी तक तो मेट्रो थी, जैसे कि ये इंडिया का वो है कि कोई चीज़ साफ़-सुथरी अच्छी नहीं लगती, तो मुझे उम्मीद है इस मेट्रो को भी जल्दी से ख़राब कर देंगे। अभी तक तो काफ़ी जगमगा रही थी। तो आज नई मेट्रो में बैठने का, मेरी भतीजी का जाने का कोई नहीं था कि वो उसको भी जाना है, लेकिन नई वाली मेट्रो में बैठने का उसे भी शौक था कि बुआ मुझे भी लेके चलो। एक बार हालाँकि अपनी मम्मी के पास मम्मी-पापा के साथ जा चुकी है, लेकिन इसको ये था बुआ मेरे को भी चलना है, तो हमने कहा चलो चलते हैं। काफ़ी अच्छी है, जैसे आप देख सकते हो मैंने ये शूट किया है कि सब लोगों को दिखाऊँगी। कौन-सी मेट्रो है ये सब मैं बाद में बताऊँगी। तो अभी हम इस मेट्रो में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और काफ़ी ऊपर है। काफ़ी ऊपर है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ऊपर है। जैसे राजीव चौक और कश्मीरी गेट में काफ़ी नीचे या ऊपर जाना पड़ता है, ऐसे इसमें भी है। तो काफ़ी ऊपर गए थे हम, तब जाके ये मेट्रो आने वाली थी और ये देखिए बहुत अच्छी है। मतलब जो दूसरी वाली मेट्रो हम जिसमें दिल्ली में जिसमें बैठते हैं उससे थोड़ी-सी अलग है ये। ठीक है, और थोड़ी-सी फ़ास्ट है, थोड़ी क्या काफ़ी फ़ास्ट है। तो मैं बताती हूँ कौन-सी मेट्रो, ये है रैपिड मेट्रो। जो कि मेरठ तक जा रही है। और जो सफ़र मैं अगर अपनी गाड़ी से जाती तो मुझे कम से कम 2 घंटे लग जाते, कम से कम 2 घंटे मैं बता रही हूँ लग जाते। वो सिर्फ़ मैंने 20 मिनट में सफ़र तय कर लिया, किराया भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ 60 रुपए लगे हैं। और इससे अगर किसी को और ज़्यादा जाना है तो मुझे लगता नहीं है कि 80 या 100 रुपए से कुछ ज़्यादा टिकट होगा। गाड़ी में हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा और टाइम और टेंशन हो जाती। बस ये है कि गाड़ी में हम थोड़ा-सा ये रहता है, जो हमारे पास लगेज हमने अब कैरी किया हुआ, वो गाड़ी में रखा था, हम कम्फ़र्ट होके बैठते, जो चला रहा है उसको जो सोचना पड़ता, सोचना पड़ता। लेकिन मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा है, रोड पे बहुत ज़्यादा जाम रहता है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे तो। मैं तो कहूँगी सभी लोग एक बार मेट्रो रैपिड जो है, उसमें जाकर देखना। किराया तो वसूल हो रहा है क्योंकि बहुत कम किराया है, जिस हिसाब से वो स्पीड है और साफ़-सुथराई अभी तक तो है। ये हम मेट्रो से उतर गए और हमने बाहर जाके यहाँ से रिक्शा लेना, फिर हमें पहुँचना है जहाँ हमें जाना है। हम आज एक ख़ास जगह गए थे, तो बताते हैं हम ख़ास जगह कहाँ गए थे। मेरी दीदी लगती हैं, हमारे पड़ोस में रहती थी, उनकी शादी हुई है यहाँ पर मोदी नगर में। और ये दीदी सामने जो रेड साड़ी में, आज उनकी 25th एनिवर्सरी है, तो हमने इनको विश किया, हग किया। और इनकी छोटी बहन भी है, बड़ी वाली दीदी भी हैं, हम सब लोग, ये जो भी लड़कियां, हम सब लोग ये बचपन में इकट्ठे रहते थे। अभी सबकी शादियां हो गई, सब अलग अलग हो गए हैं, लेकिन बहुत इंजॉय करते हैं।
बहुत एंजॉय करते हैं। ये हमने वहाँ पे पार्टी एंजॉय की और मेरा बेटा, मेरी बहन का बेटा, मेरी भतीजी और हम सब ने अच्छे से खाया पिया और इतना अच्छा लग रहा था, पुराने दोस्त मिल गए। पहले भी इन्होंने प्रोग्राम किया था, हम नहीं आ पाई। ये जो है दुल्हन की एंट्री और दुल्हन की खास बात ये है कि उनकी मतलब जो उनकी जेठानी की भी उस दिन 25th एनिवर्सरी थी, शादी उनकी एक साथ ही हुई थी। तो आज दोनों की 25th एनिवर्सरी, दोनों जोड़े बहुत ही प्यारे लग रहे थे, लेकिन हम ज़्यादा देर नहीं रुक पाए क्योंकि हमें मेट्रो से ही आना था और मेट्रो का टाइम होता है कि 10 बजे के बाद लास्ट मेट्रो चलती है, उसके बाद नहीं चलती है। तो हमने खैर इतना सब कुछ एंजॉय किया, खाया पिया अच्छे से। उनका रिंग एक्सचेंज हुई, उनकी वरमाला हुई, वो सब हमने एंजॉय किया। उसके बाद खाया पिया हमने अच्छे से। उसके बाद हम अपने वापस मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं और ये हम जो कैरी बैग में गिफ्ट लेके गए थे वो हमने गिफ्ट उनको दे दिए, तो थोड़ा बैग हल्का हो गया। और जो हमने जैकेट्स वगैरह पहन ली है क्योंकि ये सर्दी का मौसम हो रहा था, तब हम गए थे तो कम सर्दी थी। रात को ये है इस समय 9:30 बजे का टाइम है, तो ठंड तो ज़ाहिर सी ही बात है कि थी। तो मैं तो अपनी जैकेट्स पहन चुकी हूँ और मेरी बहन ने भी अपने अपने कपड़े, स्वेटर वेटर जो शॉल वॉल लेना था वो ले लिया। बच्चे तो पहन के ही गए थे और ये हमने एंट्री की है। अभी हम एंट्री कर रहे हैं। वही मेट्रो बहुत अच्छी मेट्रो है। मैं तो कहूँगी कि साफ़ सुथरी अभी तक तो है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी इंडिया के लोगों से, प्लीज़ भाई उसको गंदी ना करें, क्योंकि बहुत लोग सफाई में भी लगे हुए थे, बेचारे करते हैं, लेकिन गंदे करने वाले ज़्यादा हैं, साफ़ करने वाले बेचारे कहाँ तक करेंगे। ये मेरी बहन के हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि कहाँ तक पहुँचे हो, तो उनको चिंता हो रही थी। इधर मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आया था बेटे के पास कि कहाँ तक पहुँचे हो, तो हमने भी बता दिया हम चल चुके हैं और हम इतनी देर में आ जाएँगे। ये हम मेट्रो का वेट कर रहे थे, तो थोड़ी देर में हमारी मेट्रो आ जाएगी और मेट्रो में मैं बताती हूँ स्पेशल मतलब अच्छा है। ये मेट्रो आ गई, इसमें तभी रुकेगी, लाइट जलेगी, बटन प्रेस करना पड़ेगा, तब ये दरवाज़ा खुलेगा, तब हम एंट्री करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि सब लोग एक बार ज़रूर जाना रैपिड मेट्रो में। पैसे भी मुझे इतने ज़्यादा नहीं लगे, 60 रुपये था जो हमारा किराया था और जो ज़्यादा 100 रुपये से ज़्यादा मुझे लगता नहीं। क्यों, एक और इसमें ख़ास बात है, एक प्रीमियम कोच भी है जिसमें उसमें डबल का टिकट है। 120 का, जो हमारा 60 का था वो 120 का है। उसमें थोड़ा-सा उस कोच के सामने जो वेटिंग एरिया है वो भी थोड़ा-सा लग्ज़री है और वो कोच भी थोड़ा-सा लग्ज़री है और प्लस उसमें एक वो मशीन लगी हुई है जिसमें कि कुछ खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, मतलब आप पैसे डालो और चीज़ जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगी। तो बस यही सुविधा है, पानी वगैरह सब कुछ है उसमें, बस यही सुविधा है। तो हमने सोचा कि सेम ही नहीं करते, सोचा था लेकिन हमने सोचा कि डबल हो जाएगा। तो फिर हमने देखा उसमें कुछ ख़ास बात हमें नज़र नहीं आई, तो इसलिए फिर हम नॉर्मल वाले में ही गए थे, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम बहुत जल्दी वापस भी आ गए, सिर्फ़ 20 ही मिनट लगे, जो हमारा 2 घंटे का सफ़र था वो 20 मिनट में कवर हो गया। ये हम यहाँ पे उतरे और अभी हमें फिर यहाँ से दूसरी मेट्रो लेनी है अपने घर तक के जाने के लिए। ट्रांसफ़र मतलब चेंज करने के लिए हमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुई, 10-15 मिनट लगे, थोड़ा-सा दूर है वो। मैं जो राजीव चौक और कश्मीरी गेट में है वो अंदर से ही है, इसमें थोड़ा-सा बाहर से करना है, तो थोड़ा-सा ये दिक्कत है। और रात भी हो गई थी तो थोड़ा-सा टेंशन हो रही थी, लेकिन बच्चे थे हमारे साथ तो कोई ऐसी बात थी नहीं। फिर क चलो कुल मिला के हम ये दूसरी मेट्रो में जाने वाले हैं अभी, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। सभी लोग अभी आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी एन्जॉय किया। दीदी हमेशा खुश रहें, बहुत हँसमुख हैं दीदी, मतलब स्माइलिंग फेस है उनका बहुत ज़्यादा। और जीजा जी भी अच्छे हैं, बहुत अच्छी फैमिली है उनकी। ईश्वर उनके जैसे 25 हुए हैं ऐसे ही 50 हो जाएँ, 50 में भी जाएँ उनकी एनिवर्सरी में। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। कई दोस्त आए थे हमारे वहाँ पे, सबका शूट नहीं कर पाए क्योंकि कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है। फिर हम सब फंक्शन में जो कुछ चल रहा था सबसे मिलना भी था और सारे जो रिंग का प्रोग्राम हो रहा था, जयमाला का, या फिर बच्चे कैसे एंट्री करा रहे थे पेरेंट्स की, सब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से एंजॉय किया हमने। ये अभी हम जा रहे हैं अपनी दूसरी वाली मेट्रो में, जिसमें कि हम हमेशा जाते ही रहते हैं। तो ये हमारी मेट्रो आ गई है, अभी हम इस मेट्रो में करते हैं एंट्री। बच्चों को मैं बोल रही हूँ पीछे हो जाओ। ये मेरी भतीजी और ये सब हम लोग आ चुके हैं, मेट्रो में बैठ गए। यहाँ से हमारे सिर्फ 4 या हाँ 4 ही स्टेशन है और मेरी बहन को आगे 4 स्टेशन और आगे जाना था। तो हमने अपने गपशप जो हम करते ही, वो हमने गपशप की। उसके बाद हम पहले उतरने वाले थे, उसके बाद ये हमारा नंबर आ गया उतरने का और फिर उसके बाद मेरी बहन आगे चली गई थी। ये मैं और मेरी भतीजी इस गेट से निकल गई, ये मेरा बेटा इस गेट से, और उसके बाद हम अपना बाहर निकल गए। कितनी भीड़ होती है और इस समय कितनी शांति है। इस समय बज चुके हैं लगभग 10:30 बजे।
10:30 बज चुके हैं। हम बहुत जल्दी आ गए, जो कि हम 11 बजे तक घर आते कम से कम, अगर हम 9 बजे निकलते तो। लेकिन हम बहुत जल्दी आ गए, 1.5 घंटे में ही मेट्रो से आ गए और बहुत अच्छा सफ़र रहा। ये हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा मैंने सारा ही शूट किया है। मेरे को लगा सारा शूट करना चाहिए। जहाँ-जहाँ मुझे याद आता गया मैंने वहाँ-वहाँ कर लिया। काफ़ी कुछ छूट गया तो कोई बात नहीं। ये हम बाहर आ गए, ये हमने एग्ज़िट किया और हमारे घर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। ये लिफ्ट में बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन बाहर निकल के देखा तो रोड कितनी खाली थी, कितना अच्छा लग रहा था। वरना यहाँ पे खचाखच भीड़ होती है। अभी भी कि ट्रैफ़िक काफ़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन अभी ठीक है, रिक्शे वाला भी अभी कोई यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे चल के शायद मिल जाए, वरना पैदल चले जाएँगे, ज़्यादा दूर नहीं है। तो एक रिक्शे वाले से देखा तो वो थोड़ा-सा ड्रिंक किए हुए था, तो हमने उसको इग्नोर कर दिया, फिर हम आगे गए। हमने सोचा था पैदल चलते हैं, लेकिन बेटी कहने लगी कि नहीं बुआ रिक्शे से चलो, तो रिक्शा मिल भी गया और फिर हम ये रिक्शे में बैठ गए। अभी हम रिक्शे में बैठे हैं और ये मेरी भतीजी को हमने इसके घर उतारा, फिर हम भी यहीं उतर गए। यहाँ से हम पैदल ही अपने घर गए थे। तो अभी हम पैदल चलने के बाद और ये आने वाला है हमारा घर। आप लोग बताइएगा ज़रूर मेरा व्लॉग कैसा लगा। ये मैं अपने घर के पास पहुँच गई हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। बाय बाय। नीलम यदुवंशी।